प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सिर को झुका के प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। गलातिया का पुस्तक 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आज मेरा विषय है कि यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों लटकाया गया। यहाँ पर लिखा है लकड़ी के खाट पर लटकाया गया। ये सोचने वाली बात है हमको कि यीशु मसीह को लकड़ी पर ही क्यों लटकाया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण 21:23। व्यवस्था विवरण 21:23। हाँ 21:23, 21:23। बस 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 देखो यहीं पर लिखा है कि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित है। हम गैलेशियंस में भी पढ़ते हैं कि पर लिखा है शापित है जो काट पर लटकाया जाता है। क्यों प्रभु ने ऐसा वृक्ष के से संबंधित क्यों बोला गया है, तो आज हम इसके बारे में मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों लकड़ी। और हम लोग सोचते हैं ना जो लकड़ी है एकदम स्ट्रेट है, उसको मस्त फिनिशिंग देखकर क्रूस बनाएं जो आज हम अपने गले में लगाते हैं, जो हम यहाँ पर चढ़ाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बोलते हैं लकड़ी जैसा था उस शेप में, जिस लकड़ी था उस शेप में ही उसको क्रूस के रूप में रखकर उन्होंने उसमें कोई फिनिशिंग या कोई क्लीन करके कुछ ऐसा करके कुछ नहीं है। बोलते जैसा पेड़ है वैसे ही उसको काट के उसको क्रूस के रूप में रख के उसमें लटकाया है। तो ये वृक्ष के लिए क्यों परमेश्वर ने उसको वृक्ष पर लटकाया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जन्म लिया तब से उनको मार डालने का कई कोशिश किया गया। क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वहाँ पर 2 साल के वो नीचे वाले बच्चों को उन लोग गले काट के मार डालते थे। फिर यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री में आए तो उन्हें पत्थर से मार डालने की कोशिश किया। फिर उनको पहाड़ के ऊपर चढ़ा के मार डालने की कोशिश किया, लेकिन वो सब परमेश्वर ने वहाँ पर उन्हें बचाया। कारण क्यों? क्योंकि उन्हें वृक्ष पर लटकाया जाता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ना कोई एक्सीडेंट है कि एक्सीडेंटली नहीं है कि जो मिला लकड़ी उसको उठा के जो चीज़ मिला उसके ऊपर क्रूस पे रख दिया। ये पहले से भविष्यवाणी हो चुका है। बाइबल में एक एक चीज़ जो इंसिडेंट जो हो रहा है वो पहले से ही भविष्यवाणी हो चुका रहता है। और भविष्यवाणी के तहत पर जो प्री प्लान है, परमेश्वर के प्री प्लान के तहत ये हुआ रहता है। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ी तो मुझे लगा कि क्यों, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी भी करी, रिफ़र भी करी, तो मुझे ये बहुत गहराई लगा कि सचमुच का ये जानकारी हमको रखना चाहिए कि प्रभु को वृक्ष में, यीशु मसीह को वृक्ष में लकड़ी के काटने क्यों लटकाया गया। हम यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में हम थोड़ा मनन करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं कि आदि में उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि पहला दिन में उजाला हुआ, अंधेरा को उजाला से सेपरेट किया और उसके बाद उजाला हो बोले। दूसरा दिन में उन्होंने जल को 2 भाग करके आकाश बनाया। तीसरा दिन में हम देखो यहाँ पर तीसरा दिन की बात है। तीसरे दिन में परमेश्वर ने क्या किया, जल जो भूमि में था उसको अलग करके उसने भूमि दिखाई दिया, और उस भूमि को प्रभु ने क्या किया, उस भूमि में वृक्षों को तैयार किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 1:11 में, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनके बीज उन्हीं के एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे। देखो यहाँ पर तीसरे दिन प्रभु ने वृक्ष को तैयार किया। वृक्ष
का ये, क्योंकि प्रभु मैं ये उसको पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ना उसने इसको तैयार किया, ना मनुष्य को तैयार किया, ना मछलियों को, ना आकाश के पक्षियों को, किसी को नहीं तैयार किया, उन्होंने तीसरे दिन वृक्ष को तैयार किया। और आप जान रहे हो कि ये वृक्ष को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पर 2:6 में देखते हैं कि कैसे पृथ्वी के वृक्षों को सींचा जाता था। तो भी 2:6 में उत्पत्ति, तो भी कुम्हरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। देखो ये ये था कि किस प्रकार वृक्ष को ये किया गया, मतलब गीला करके पालता था प्रभु वो वृक्ष से इतना प्यार करता था। तो यहाँ पर देखो हम शुरू करते हैं कैसे वृक्ष को, मतलब प्रभु इम्पोर्टेंस कैसे दिया। जब अदम की वाटिका बनाए थे तो वहाँ पर भी उसने क्या किया मालूम, तरह तरह के मनोहर 2:9 में लिखा है कि और यहोवा, जो भी मैं बोलूँगी सब उत्पत्ति से ही बोल रही हूँ, 2:9, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। देखो वृक्ष के रूप में लगाया गया। तो प्रभु मेरे को लगता है, मैं सोचती हूँ परमेश्वर वृक्ष को बहुत प्यार करता था। प्रभु उसमें आशीष, इसलिए तभी बोलते हैं ना, फूलो फलो और इसमें धरती में फैल जाओ, ऐसे करके आशीष दिया था, फूलो फलो और जब भर जाओ करके। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि वृक्ष है। तो तब यहाँ पर देखो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, अरे परमेश्वर ने उनको क्या बोला कि तुम इस 2:15 में बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उनको सिर्फ वहाँ पर काम करना है और रक्षा करना है, सब कुछ अपडेट तैयार करके रख दिया है। फल भी, वृक्ष भी, सब भी, पानी भी सींच दिया, सब रखवाली करना और देखना है उनको, उसका फलों को। लेकिन यहोवा ने, परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। देखो यहाँ पर पहला कारण वृक्ष से यहाँ पर कि किस निमित्त पाप आया है। प्रभु ने बोला कि ये उसको खाना नहीं, लेकिन हम जब से बोलते हैं ना कि जब जिस शहर में हमको जाना नहीं, उस शहर को हमको क्यों उसको खोजना क्यों है, उसको जाके उसको देखना क्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हव्वा ने बार बार उस वृक्ष के पास जाती थी, और हमको इससे एक ज्ञान मुझे लगा कि बुरा, मतलब हमको संगति, जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया है वहाँ नहीं जाना है तो हमको नहीं खाना है, तो हमको उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हो, ज़रूर देखते हैं, अरे एक बार तो देख लेते हैं, एक बार हम कर लेते हैं, सोचते क्या है, क्यों प्रभु ने बोला। लेकिन जब प्रभु ने बोला कुछ उद्देश्य तो जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हव्वा ने क्या किया, उस वृक्ष के फल के पास गया और वहाँ पर से देखो ये खाया नहीं इन्होंने, बिना खाए उसने वहाँ पर सर्प, उसको पहला झूठ सर्प ने बोला, शैतान रूपी सर्प ने। 3 में क्या लिखा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का, क्या सच है क्या परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यहाँ पर शैतान पूछता किसी वृक्ष का, जबकि परमेश्वर ने तो ऐसा बोला ही नहीं। 2 में, फिर 3:2 में लिखा है, इस शैतान के सामने आने के कारण देखो वहाँ पर झूठ शुरू हो गया, खाया नहीं, झूठ शुरू हो गया। हव्वा ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हव्वा ने क्या बोला, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, 3 में लिखा है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखो यहाँ पर छूने वाली बात ही नहीं कहा, परमेश्वर ने बोला तू नहीं खा, तुम लोग नहीं खाना, मेरा आज्ञा है, और उसको तुम मृत्यु पाओगे करके। लेकिन यहाँ पर देखो उनको उसने एक शैतान ने झूठ बोला, यहाँ पर हव्वा शुरू हो गया झूठ बोलने, और फिर उसके बाद शैतान छोड़ा नहीं। शैतान ने उनको बोला कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। सर्प स्त्री से कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। देखो मैं बैठ के इसको पढ़ी बहुत बार, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी आत्मिक आंखें तो खुली थी, उनको दिख रहा था, वृक्ष भी दिख रहा था, अदम वाटिका के सब कुछ उनको दिख रहा था, तो फिर क्या खाने की क्या ज़रूरत था।
यहाँ पर शैतान बोलता है तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसको तो दिख रहा था, फल दिख रहा था, अदम वाटिका दिख रहा था, रखवाली करने के लिए बोला। तो आत्मिक आंखें जब परमेश्वर ने दिया जिससे उनको सब कुछ दिख रहा है, तो संसारिक आंखें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं था उनको। लेकिन मनुष्य संसार का चीज़ से बना हुआ है, मिट्टी से बना है, उसमें वो लालच आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 में, तब अतः जब स्त्री ने देखा, फल नहीं खाया, आत्मिक आंखें से उसने देखा, स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया। जब उसने उसे तोड़कर खाया तो बहुत बड़ा पाप, अनाज्ञा किया, परमेश्वर ने मना किया। सब कुछ दिया था उनको, वृक्ष का हर मीठे मनोहर फल के वृक्ष उनको दिए, लेकिन उसका ध्यान उसी में था, जबकि उसको दिखता था, आँख था, देख रहा है, आत्मिक आँख से सब चीज़ों को, आदम वाटिका के सब चीज़ों को दिख रहा है, फिर उसको खाने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन शैतान ने किस तरह हव्वा को बहकाया, वो उसकी आँखें खुल गई। यहाँ पर पहला था कि अनाज्ञा किया, वृक्ष का फल, एक वृक्ष के कारण आदम में हव्वा में लालच आ गया, एक वृक्ष के कारण झूठ बोलने का ये हो गया, जबकि प्रभु ने, परमेश्वर ने वृक्ष को बड़े प्यार से बनाया था। तो यहाँ पर पहला कारण था एक फल खाने के कारण, वृक्ष का एक फल खाने के कारण यहाँ पर पाप आ गया, आंखें खुल गई और उसने क्या किया, फिर वो फल को जाके हव्वा को दे दिया। हव्वा ने भी बिना सोचे समझे उस फल को भी खा लिया, उसकी भी आंखें खुल गई। जब आत्मिक आंखें खुल गई, संसारिक आंखें खुल गई, तो उनको दिखा अपने आप में नंगापन, नग्नता। तो उन्होंने क्या किया, फिर वृक्ष का सहारा लिया। दूसरा उन लोगों ने फिर वृक्ष का सहारा लिया। क्या लिया वृक्ष का सहारा में? उन्होंने जब देखा, 7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया। अपना पाप, अपनी गलती छुपाने के लिए कि मैं गलत किया हूँ, मेरे को ये हो गया, तो उसने क्या किया, वृक्ष का पत्ते को, उसने अंजीर के पत्ते को तोड़ के अपने को लंगोट बना के छुपाने लगा। ये दूसरा कारण वृक्ष से लेकर कि पत्ते को ये किया। उसके बाद हम 8 में पढ़ते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर, हमेशा परमेश्वर यहोवा ना ठंडे समय में उनके साथ वहाँ पर अदन की वाटिका में फिरता था। जब उन्होंने आवाज़ लगाया, हव्वा वृक्ष के बीच, आदम और उसकी पत्नी को आवाज़ लगाया, तो क्या किया उन लोग ने, फिर वृक्ष का सहारा लिया। तब आदम और हव्वा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। ये सब वृक्ष के कारण, एक वृक्ष नहीं, कई वृक्षों के कारण, अंजीर के पत्ते, फल और वृक्षों के बीच में जाके छुप गया कि मैं अब नहीं साथ। क्यों, जब हम भी है ना कभी कभी गलत करते हैं ना, तो हम लोग किसी का सहारा लेते हैं। मैं जानवरों को भी देखी, हमारे यहाँ पर जो किच्चू है, कोई गलत करता है ना, चुपचाप मुंह मोड़ के चुपचाप आके या को खटिया के नीचे या तो कहीं भी जाके छुप जाता है। देखो एक मनुष्य की प्रवृत्ति, तो उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं छुप रहा हूँ, मुझे मारना पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर से वृक्ष के बीच में छुप गया। तो परमेश्वर वहाँ पर उनसे बोलता है कि तू कहाँ है? तो बोलता है कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। 11 में उसने कहा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? अब यहाँ से कारण शुरू हो गया, पाप का कारण, लालच, झूठ, और फिर उसके बाद इनका किसी का आड़ लेके अपना गलतियों को छुपाना, और उसके बाद आदम ने क्या किया, दोषारोपण शुरू हो गया। आदम ने बोला कि जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। मुझे बड़ा दुख लगा कि देखो प्रभु ने, हम 2 में यहाँ पर 18 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है, उसको एक सहायक के रूप में हव्वा को दिया था, एक अच्छा कार्य किया था उसने। परमेश्वर बोला कि तू अकेला मत रह, तेरे को मैं एक सहायक देता हूँ। उस सहायक के रूप में परमेश्वर ने 2:18 में लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनूँगा जो उससे मेल खाए। तो उन्होंने उसमें 21 में क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसका जगह मांस भर दिया और
आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लग गया। प्रभु यीशु कितना खुश हो गया ना कि चलो मैं इसको एक साथी दिया। लेकिन यहाँ तो यहोवा तो बड़ा एकदम से उंगली उठा रहा है, जिस औरत को तूने मुझे दिया है ना उसी ने मेरे को पाप करा। अरे डर तो रहता कि मेरे को नहीं करना, जब मेरे को भी आज्ञा दिया था नहीं करना तो उसको तो एक बार बोलता कि मत खा। मैं सोच रही, मैं बता रही, बोलता कि नहीं ये नहीं खाना है करके। लेकिन उसने भी आजकल सब लोग है, बीवी लोग के बात सुन सुन के आदमी लोग भी वही काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता अपना बुद्धि ज्ञान यूज़ करो। तो भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमको समझ के शक्ति में काम करना। तो यहाँ पर उसके बाद हव्वा भी दोष लगाने लग गया कि क्योंकि सर्प ने मुझको बहका दिया। अरे वहाँ तो बहुत सारे जानवर लोग थे, सर्प ने मुझको बहका दिया। तो यहाँ पर दोषारोपण से हम देखते हैं कि ये 3 कारण से जिस प्रकार कि पाप कैसे बढ़ा, पाप में क्या क्या आया। गैलेशियंस 3:5 का हम 19 को पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैन की हत्या, एबल का हत्या होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि जलन, बैर भाव, मूर्ति पूजा, सब कुछ एक वृक्ष के पाप के कारण सब पाप शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, गैलेशियंस 5:19 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ख, आगे बढ़ो। हाँ कोई वो पूरा पढ़ दीजिए 5:19। झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। देखो ये सब पाप आ गया, धीरे 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 शैतान ने सब पाप मनुष्यों पर हावी हुआ, सारा मनुष्य पाप में पड़ गया। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार पाप आया। रोमियो 5:12 में, रोमियो 5:12 में इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप शुरू कर दिया। परमेश्वर कितना दुखी हुआ कि मैं कितना अच्छे के लिए लिखा था, उसमें लिखा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। वहाँ कोई मृत्यु नहीं था, पृथ्वी में भर जाओ, वहाँ कोई मृत्यु नहीं था। वो चाहता था कि सब जिए, सब खुशी से रहे करके। लेकिन एक का पाप के कारण मृत्यु आ गई। फिर भी देखो उसके बाद भी हम यहाँ पर हम उत्पत्ति में बोलते हैं ना, तू मिट्टी है। जब पाप कर लिया तो परमेश्वर बोलते हैं ना, तू मिट्टी है, फिर से तू मिट्टी में मिल जाएगा। देखो वहाँ पर परमेश्वर सोच लिया था कि नाश कर दूंगा मैं, लोग फिर जाने दो मिट्टी में, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है कि उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपने हाथों से इन्हें बनाया है, इन्हें अपना स्वरूप दिया है, इनको मैं कैसे नाश होने दूंगा, कैसे मैं मिट्टी में इन्हें गिराऊंगा, मिट्टी में डाल दूंगा, अस्तित्व इनका खो दूंगा। परमेश्वर ने कई दासों को भेजा, लेकिन फिर भी मनुष्य ढीठ के ढीठ नहीं समझे। मनुष्य ने क्या किया कि लास्ट में परमेश्वर ने उनको जो भी आए उनको सबको परेशान किया, मार डाला, सब परेशान हुए। लेकिन जब मैंने प्रभु ने देखा ये परमेश्वर ने कि नहीं, अब मेरे को अपने इकलौते बेटे को भेजना है, तो देखो यहाँ पर एक संसारिक वृक्ष के ऊपर जीवन का पेड़, कौन था जीवन का पेड़? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो आदम की वाटिका में था, वो जीवन का पेड़, संसारिक पेड़ के ऊपर जीवन का पेड़ कब को यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्रूसित किया। कैसे हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर क्रूसित हुआ। देखो यहाँ पर परमेश्वर हम जॉन का 5:24 पढ़ते हैं। जॉन 5:24। मैं तुमसे सच सच करता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उसमें दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। देखो ये है कि प्रभु इतना प्यार करता है कि वो दंड की आज्ञा, जो मिट्टी में मिल जाएगा, जो अस्तित्व खो देगा बोला,
परमेश्वर ने जो न्याय के समय में तुम नरक में जाओगे, ये सब जो बोला परमेश्वर। फिर दयालु परमेश्वर ने बोला कि उनको दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह पर विश्वास करेगा। रोमिया 8:1 में भी वही लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्रूस पर क्रूसित किया, हमारे सारे पापों को, रोगों को अपने ऊपर लेकर। हाँ, 5:21 वो भी पढ़ लीजिए आप। कि जैसे पाप में मृत्यु पहले हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। देखो, ये है कि हमें परमेश्वर एक मौका दे रहा है कि मैं तुम लोगों को अनंत जीवन दूंगा। मैं तुम लोग को, ये मेरा बेटा ले लिया है, अब तुम लोग उससे मुक्ति पा लिए हैं। अब तुम लोग है ना कह रहे कि तुम पेड़ पत्ते या अन्य मनुष्यों के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, संसार की कोई भी चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। तुम परमेश्वर की ओर आओ, परमेश्वर की ओर ताको, परमेश्वर की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर देखो, तुम अनंत जीवन पाओगे, तुम जीवन पाओगे। क्योंकि ये जॉन 11:26 में लिखा है, जॉन 11:26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है। देखो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है कि अनंत काल तक ना मरेगा करके। और यहाँ पर हम 11 का जो कोई जीवित विश्वास, उससे पहले लिखा है परमेश्वर 25 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जिएगा। देखो, हमें परमेश्वर ने मौका दिया है, हमको सिर्फ क्या है, हम अगर कोई गलती कर ले, पहली बात तो हमको गलती करना नहीं है। अगर हम गलती कर लिए हैं तो प्रभु पर विश्वास करिए, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु के मसीह के पास आकर उनसे अपना पश्चाताप कीजिए, पाप क्षमा मांगिए, प्रभु सबको माफ़ कर देगा। और प्रभु क्या बोलता है प्रभु कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। अनंत जीवन का रास्ता परमेश्वर है। तो प्रभु बोलता है कि सांसारिक पेड़ के पीछे नहीं, जीवन का पेड़। क्योंकि रेवलेशन 2:13 में, रेवलेशन 2:7 में क्या लिखा है, जो जय पाए, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। देखो, बुरे और अच्छे और बुरे का फल का भी प्रभु खाने का हमारे लिए निश्चित किया रहा होगा। जब जीवन का पेड़ का फल हमको खाने के लिए दे रहा है परमेश्वर, जो जय पाएगा, तो अच्छे और बुरे का भी हमको प्रभु देने वाला था। लेकिन मनुष्य इतना उतावली था कि पहले उसको बिना आज्ञा के खा लिए। तो यहाँ पर वृक्ष में, खाट में आना ही एक बड़ा अभिशाप परमेश्वर के लिए हुआ, क्योंकि मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और सब चीज़ वृक्ष के पीछे करने लगा, छुपना, ये होना। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है कि हमें बचाने के लिए अपना इकलौता बेटे को क्रूस पर किया। तो हम, मेरा मॉरल है कि ये कि हमें ना कोई भी संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। हम पाप किए हैं तो परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह आपको जीवन देगा। क्योंकि मार्ग, जीवन और सत्य यीशु मसीह है, और जो उस पर विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन भी पाएगा और वो पिता के पास भी पहुंच सकता है। कि ऐसा करके लिखा है। तो मैं अंत में यही बोलूँगी कि हमारा ध्यान, हमारा केंद्र मनुष्यों पर नहीं, संसारिक चीज़ों पर नहीं, हमारा केंद्र सिर्फ यीशु मसीह होना है, जिससे हम अपना अनंत जीवन पाएं। यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे।